नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SW न्यूज में। और बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर सियासी संकट मंडराने लगा है। जानकारी ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सबसे अहम किरदार एकनाथ शिंदे अपने साथी विधायकों के साथ सूरत पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना के नंबर 2 माने जाते हैं और वो अब सूरत पहुंच चुके हैं और उनके साथ ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 25 विधायक हैं। अगर 25 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं और वो बगावत कर देते हैं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। कल ही एमएलसी के चुनाव हुए थे और इस एमएलसी के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी और उसके तुरंत बाद एकनाथ शिंदे अपने साथी विधायकों के साथ रात ही रात सूरत के लिए रवाना हो गए। और अभी जानकारी आ रही है कि ली मेरिडियन होटल में एकनाथ शिंदे अपने साथी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। उनके साथ लगभग 25 विधायकों के होने की बात कही जा रही है, जिसमें से 13 से ज्यादा विधायक शिवसेना के बताए जा रहे हैं और कुछ निर्दलीय के अलावा कांग्रेस के भी विधायक हो सकते हैं। और लगभग 12 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर सकते हैं कि उनका आगे का कदम क्या होगा। ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए एक किसी भी बड़े झटके से कम नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे बगावत कर देते हैं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी और हो सकता है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन जाए। कल देर रात एमएलसी के चुनाव हुए थे और इस चुनाव के बाद लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग की गई है। और जैसे ही क्रॉस वोटिंग की खबरें आई उसके बाद एकनाथ शिंदे अपने साथी विधायकों के साथ सूरत के लिए रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि हर्ष सांघवी जो कि गृह मंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने ये सब चीजें अरेंज की है। उनका गुजरात आने का जो भी अरेंजमेंट किया गया है वो गुजरात के बीजेपी के नेता की तरफ से किया गया है। एकनाथ शिंदे 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की सरकार के पास 153 विधायक हैं और अगर 13 विधायक, अगर शिवसेना के ही विधायक अगर पार्टी छोड़ देते हैं और या फिर समर्थन हटा देते हैं तो उद्धव ठाकरे की सरकार को बड़ा झटका लग जाएगा और उनकी सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाएगी, यानी कि सरकार गिर सकती है। यहां तो ये कहा जा रहा है कि लगभग जो 25 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। एकनाथ शिंदे ये शिवसेना के एक बड़े कद्दावर नेता हैं। पार्टी में उन्हें नंबर 2 कहा जाता है और मुंबई में अगर उद्धव ठाकरे का दबदबा है तो मुंबई के बाहर कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे का दबदबा रहता है। और एकनाथ शिंदे अपने जो साथी विधायक हैं उनके साथ अब गुजरात के ली मेरिडियन होटल में रुके हुए हैं। बाला साहेब ठाकरे के वक्त से एकनाथ शिंदे पार्टी में शामिल थे, पार्टी को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। और आनंद दिघे के बाद जो थाने का कारभार था वो एकनाथ शिंदे ने जो है अपने हाथ में लिया था और एकनाथ शिंदे लगातार थाने में और थाने के बाहर जो मुंबई के बाजू में जो इलाका है थाने, उसके बाहर लगातार शिवसेना को बड़ा करने का काम कर रहे थे। लेकिन खबरें ये भी आ रही थी कि लगातार पार्टी के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, पार्टी में उन्हें वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था और इसी उपेक्षा के चलते एकनाथ शिंदे पार्टी आला कमान से नाराज थे। कल जब ये चुनाव हुए एमएलसी के तो उसके बाद वो गायब हो गए और कहा जा रहा है कि
उद्धव ठाकरे ने भी उन्हें कई बार फोन किया और एकनाथ शिंदे ने एक बार भी उद्धव ठाकरे का फोन रिसीव नहीं किया है। यानी कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भी शिवसेना से बगावत कर दें और वो बीजेपी का दामन थाम ले। ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे एक अलग पार्टी हो सकता है बना दे और वो अलग से बाहर से या फिर एक अलायंस बन के बीजेपी को अपना समर्थन दे। बीजेपी के पास इस वक्त अगर देख लिया जाए तो महाराष्ट्र में 116 विधायक हैं और अगर उनके पास 25 विधायक आते हैं तो वो 141 तक जा सकते हैं और उन्हें सरकार बनाने के लिए 3 और विधायक की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि बीजेपी अपनी सरकार महाराष्ट्र में बना ले। तो महाराष्ट्र में इस वक्त घमासान मचा हुआ है और जो बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी आपको बता दें कि ली मेरिडियन होटल के यहाँ पर बढ़ा दी गई है। गुजरात पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बैठक बुलाई है और इस इमरजेंसी बैठक में महाराष्ट्र में बने हालातों को लेकर चर्चा की जानी है। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार अपने जो विधायक हैं उनको संपर्क करने में कांग्रेस लगी हुई है। इसके अलावा विधायक दल की बैठक भी शिवसेना ने बुलाई है जो थोड़ी ही वक्त में वर्षा बंगलो जहां पर सीएम हाउस है वहां पर शुरू हो जाएगी और वहां पर आगे की रणनीति उद्धव ठाकरे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जून के महीने में कुछ बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में हो सकता है, तो क्या एकनाथ शिंदे का इस तरह से पार्टी से दूर जाना या फिर एकनाथ शिंदे का ये कदम उठाना क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा देगा? काफी उपेक्षा झेल रहे थे एकनाथ शिंदे, ऐसा बताया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि जो पार्टी में इंपॉर्टेंस और जो जगह देनी चाहिए थी वो जगह और वो इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं मिल रहा था और इसको लेकर वो काफी नाराज थे और वो लगातार ऐसे मौके ढूंढ रहे थे जहां पर वो अपनी ताकत दिखा दे। आपको बता दें कि 2019 जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त जो एकनाथ शिंदे थे उनका जो रोल था वो काफी महत्वपूर्ण था और उस वक्त उन्हें पार्टी की तरफ से एक पद भी अच्छा खासा पार्टी के विधायक दल के नेता का भी पद उन्हें दिया गया था। और आपको बता दें कि जो लोग एनसीपी के जो विधायक जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे थे तो उन विधायकों को एक एक करके पकड़ के लाने का काम उस वक्त एकनाथ शिंदे ने किया था। तो एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो पार्टी में एक अच्छा खासा दबदबा रहा है और एकनाथ शिंदे लगातार पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की तरफ से ये खबरें आने लगी हैं कि उन्हें लगातार पार्टी में इग्नोर किया जा रहा था। एकनाथ शिंदे के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि उन्हें जो इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। शिवसेना को आपको बता दें कि ये दूसरा झटका एक हफ्ते के भीतर लगा है। इसके पहले राज्यसभा चुनाव हुए थे तो राज्य में किस तरह से शिवसेना के जो उम्मीदवार थे उन्हें हार हुई थी और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो राज्यसभा चुनाव जीत गए थे। इसके अलावा कल जो एमएलसी के चुनाव हुए इसमें ये कहा जा रहा है कि जो शिवसेना के जो वोटर जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और इस क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस का एक कैंडिडेट एमएलसी का चुनाव हार गया। तो ये बड़े डेवलपमेंट इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहे हैं और महाराष्ट्र में लगातार ये कहा जा रहा है कि अब बदलाव होगा। सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है और
लगातार जो विधायक हैं उन्हें संपर्क करने का काम किया जा रहा है। तो ये अपने आप में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आपको बता दें कि ये एक संकट दिख रहा है महाविकास आघाड़ी की सरकार के लिए। कल जो एमएलसी के चुनाव हुए तो उन एमएलसी के चुनाव में आपको बता दें कि बीजेपी के पास 106 एमएलसी होने के बावजूद कल बीजेपी के पक्ष में 133 वोट गिरे, यानी कि उनकी पार्टी के विधायक से ज्यादा बीजेपी को वोट मिले हैं। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं और शिवसेना को 52 वोट ही मिले हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो 44 कांग्रेस के पास सीट है, लेकिन 41 वोट ही कल कांग्रेस को मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका इस वक्त शिवसेना को और महाविकास आघाड़ी की सरकार को मिलता हुआ महाराष्ट्र में लग रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर अब चुनाव होता जा रहा है और अब देखना जरूरी है कि जब 12 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो शिवसेना के लोकसभा एमपी हैं। थाने जो इलाका आता है, जो महाराष्ट्र मुंबई से लगा हुआ जो इलाका है, वहां पर एकनाथ शिंदे का अच्छा खासा कंट्रोल बताया जाता है और महाराष्ट्र के भी अलग अलग इलाकों में एकनाथ शिंदे का कंट्रोल बताया जाता है। तो एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त जो विधायक हैं उनका समर्थन भी अच्छा खासा है और एकनाथ शिंदे का मुंबई से बाहर दबदबा भी काफी ज्यादा है। तो एकनाथ शिंदे अगर पार्टी छोड़ देते हैं, एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बन जाए। उद्धव ठाकरे जो पिछले लगभग 3 सालों से महाराष्ट्र की सरकार चला रहे थे, उनकी सरकार हो सकता है कि गिर जाए। महाराष्ट्र में इस वक्त अगर बात करें तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब राष्ट्रपति के भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में नंबर गेम जो है वो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है और इस नंबर गेम में हो सकता है कि शिवसेना को झटका लग जाए। तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट इस वक्त महाराष्ट्र में होते हुए नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। और उनके साथ कहा जा रहा है कि लगभग 12 बीजेपी के माफ करिए शिवसेना के विधायक हैं और बाकी और भी विधायक हो सकते हैं कि उनके साथ हो। आपको बता दें कि जब 2019 में अचानक से एक सुबह अजीत पवार ने जो है वो उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी। उस वक्त शरद पवार ने उस स्थिति को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल किया था और अच्छी तरह से कंट्रोल करने के बाद अपने भतीजे को मनाया और पार्टी को जो है पार्टी में उन्हें वापस लाया और फिर महाविकास आघाड़ी बनाकर उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार बनाई थी। तो अपनी पार्टी के अंदर जो डैमेज हुआ था, उस डैमेज को बचाने में कहीं ना कहीं शरद पवार कामयाब हुए थे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि शिवसेना में अगर इस तरह का डैमेज होता है तो क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, क्योंकि ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल शिवसेना के सामने है। शिवसेना की जो विधायक दल की बैठक है वो कुछ ही वक्त में शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 54 विधायक शिवसेना के साथ है और कहा जा रहा है कि उसमें से 13 विधायक जो हैं वो इस वक्त सूरत में ली मेरिडियन होटल में रुके हुए हैं, यानी कि 54 में से 13 हट जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 41 विधायक शिवसेना के पास रहेंगे, जो कि महाराष्ट्र में अगर देख लिया जाए तो सभी पार्टियों से
कब होगा। तो ये महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और महाराष्ट्र में देखना जरूरी है कि क्या अब उद्धव ठाकरे की सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। 5 साल का वादा उद्धव ठाकरे ने किया था कि महाविकास आघाड़ी के बैनर के तले उनकी सरकार 5 साल तक चलेगी। लेकिन बार बार बीजेपी ये कह रही थी कि ये जो सरकार है ये 5 साल के अंदर गिर सकती है और लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये सरकार जो है वो जल्द ही गिर सकती है। आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्या लगता है कौन महाराष्ट्र में धोखा कर रहा है और एकनाथ शिंदे के चले जाने से कितना बड़ा नुकसान होगा और अगर एकनाथ शिंदे अपने साथी विधायकों के साथ जा रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, आप भी कमेंट करके हमें बताइए। लगातार अपडेट्स महाराष्ट्र से आते जा रहे हैं और महाराष्ट्र में लगातार स्थिति आपको बता दें कि चिंताजनक बनी हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे की ये जो सरकार है ये अपने 5 साल जो है वो पूरे कर पाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर आपको बता दें कि समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले राज्यसभा चुनाव में झटका लगा, फिर एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग देकर जो विधायक है शिवसेना के उन्होंने झटका दिया है और अब नॉट रीचेबल हो चुके हैं शिवसेना के लगभग 13 विधायक। एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे के काफी लॉयल माने जाते थे, शिवसेना के काफी लॉयल माने जाते थे, वो इस वक्त नॉट रीचेबल है और वो उद्धव ठाकरे तक का जो फोन है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। और इसी बीच खबर ये भी आई है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है बीजेपी की तरफ से और हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली जाने के बाद बड़ा बदलाव हमें देखने मिले। आपात बैठक जो है वो शरद पवार ने भी बुलाई है। आपात बैठक महाराष्ट्र में कांग्रेस की भी चल रही है। आपात बैठक इस वक्त शिवसेना की भी महाराष्ट्र में चल रही है। तो आपको बता दें कि जो संकट है उद्धव ठाकरे की सरकार पर वो और भी गहराता जा रहा है और भी संकट आपको बता दें कि ये और भी ज्यादा संकट बढ़ते जा रहा है। तो इस राजनीतिक संकट को किस तरह से शिवसेना अपने सर से हटाएगी ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। 25 विधायक कौन कौन से हैं ये भी देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। लगभग 12 जो विधायक हैं वो कहा जा रहा है कि ये निर्दलीय और छोटी छोटी पार्टियों के जो विधायक हैं वो हैं और 2 बजे के आसपास, अभी टाइम चेंज हो गया, 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। महाराष्ट्र में अगर 13 विधायक बागी हो जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। 153 विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है और सरकार बनाने के लिए 144 विधायकों की जरूरत है और एक सीट जो है वो खाली है। शिवसेना में अगर फूट होती है तो कांग्रेस के कुछ विधायक भी पाला बदल सकते हैं, यानी कि शिवसेना अगर टूटती है तो इसका असर सिर्फ शिवसेना पर नहीं होगा, महाराष्ट्र में कांग्रेस के ऊपर भी असर हो सकता है। कांग्रेस के कुछ जो विधायक हैं वो पाला बदल सकते हैं और वो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे या बीजेपी के साथ चले जाए। तो संकट अब कांग्रेस की ओर से भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जो है उसके ऊपर मंडराते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी की अगर बात करें, एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में बीजेपी के पास 106 सीटें हैं। आरएसपी की आपको बता दें कि आरएसपी का एक विधायक है, जेएसएस का एक विधायक है और निर्दलीय 5 विधायक जो है जिनका समर्थन इस वक्त बीजेपी को मिला हुआ है। तो इस हिसाब से 113 विधायक आपको बता दें कि बीजेपी के साथ हैं।
113 विधायक हैं और उन्हें लगभग और 31 विधायकों की जरूरत है। इसमें से निर्दलीय अगर 25 हम ऐड कर देते हैं, जो 25 इस वक्त बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लगभग आंकड़ा जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर कांग्रेस में से भी फूट पड़ती है तो बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बन सकती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर समीकरण बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र में आने वाले कुछ वक्त में एक बड़ी सियासी हलचल हो सकती है। जयंत पाटिल की मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे से। मातोश्री पर संजय राउत ने अपना दिल्ली का दौरा रद्द कर दिया है। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी, जो शरद पवार ने बुलाई थी। उस बैठक में संजय राउत को जाना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है और अब पूरा का पूरा फोकस किया जा रहा है कि कैसे महाराष्ट्र में जो सरकार है उसे बचाई जाएगी और कैसे महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार को सत्ता में रखा जाएगा। ये एक बहुत मुश्किल समय इस वक्त महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार के लिए है, क्योंकि आपको बता दें कि ये पल ऐसा है जब उद्धव ठाकरे को अपने साथियों की सबसे ज्यादा जरूरत है और उसी वक्त उद्धव ठाकरे को उनके जो साथी जो है, जो पुराने साथी हैं, वो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त उद्धव ठाकरे के सामने ऑप्शंस कम है, सिर्फ और सिर्फ वो मना सकते हैं अपने विधायकों को और एकनाथ शिंदे को। अगर वो नहीं मानते हैं और वो पार्टी से अलग होते हैं तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाए। जो सपना उद्धव ठाकरे ने देखा था कि 5 साल तक वो महाराष्ट्र में सरकार चलाएंगे, तो वो सपना उनका टूट सकता है। तो उद्धव ठाकरे के सपने के बीच इस वक्त एकनाथ शिंदे आ चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे को मनाया जाएगा, नहीं मनाया जाएगा, एकनाथ शिंदे मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाएगी और इसके पीछे का विलन कौन है? ये सब आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। हमें बताइए आपको क्या लगता है और इस खबर से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होगी वो लगातार आप हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के जरिए पाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे जो फेसबुक पेज है उसे फॉलो करें। पल पल की अपडेट्स आपको महाराष्ट्र सरकार को लेकर मिलती रहेगी। आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर भी करते रहें।